आदाब, नमस्कार। मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में आज प्रेमी के प्रेमिका को ट्रेन से धक्का देने से लेकर बांसमंडी में चाकूबाजी और रमजान में दिल्ली से लौट रहे युवक की रास्ते में बेहद दर्दनाक मौत की सनसनीखेज खबरें हैं। जीआरपी ने प्रेमिका की मौत के बाद प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। बांसमंडी में चाकू क्यों और किसने मारा, पुलिस तय तक जानने में लगी है। कालीबाड़ी के युवक की हालत बेहद सीरियस है। एक बच्ची बंदरों के हमले में छत से गिरकर तो दूसरी ई रिक्शा में पिकअप के टक्कर मार देने से मौत की आगोश में समा गई। होली पर हुड़दंग करने वालों की पुलिस ने अच्छे से खबर लेनी शुरू कर दी है। त्यौहार के बाद शहर से लेकर आउटर तक जाम का नज़ारा दिखाई दिया है। साध्वी प्राची शहर आकर बहुत कुछ कह गई हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई पर भी बोली हैं। वीडियो को होली के फौरन बाद 138 करोड़ की आमदनी हुई है। खबरें और भी हैं, आइए आपको सभी से रूबरू कराते हैं। प्रेमी के धक्का देने पर ट्रेन से कट गई प्रेमिका। सिटी स्टेशन से थोड़ा पहले एक बेहद सनसनीखेज वारदात मंजर आम पर आई। बताते हैं कि बदायूं में दरगाह से लौट रहे प्रेमी और प्रेमिका में पीने के पानी को लेकर कहासुनी होने लगी। बात इतनी बड़ी कि झगड़े में तब्दील हो गई। प्रेमिका कहने लगी कि कूद जाऊंगी। वो संभवतः ऐसा डराने के लिए कह रही थी, लेकिन चर्चा है कि प्रेमी ने उसे चलती ट्रेन से धक्का दे दिया। वो ट्रेन के नीचे आई और उसकी जिंदगी का किस्सा पटरी पर ही तमाम हो गया। तब ट्रेन से लेकर सिटी स्टेशन तक खलबली मच गई। जीआरपी इंस्पेक्टर अमित शर्मा ने मौके पर पहुंचने के बाद तफ्तीश शुरू कर दी। ट्रेन से कट जाने वाली महिला का नाम रुखसाना 35 साल था। वो मूल रूप से मध्य प्रदेश के भोपाल की रहने वाली थी। पहले पति इरफान को छोड़ने के बाद वो लिव इन में मैनपुरी जिले के किशनी निवासी युवक के साथ सुभाष नगर में किराए के मकान में रह रही थी। उसके पहले पति से 2 बेटे भी हैं। वो प्रेमी के साथ बदायूं की दरगाह गई थी। वहां से वो कासगंज रामनगर पैसेंजर ट्रेन से बरेली लौट रहे थे। पानी को लेकर विवाद हुआ और प्रेमिका की जिंदगी खत्म हो गई। इसे लेकर प्रेमी सद्दाम पुत्र शाहबुद्दीन को जीआरपी ने हिरासत में ले लिया है। मुरादाबाद जीआरपी के सोशल मीडिया सेल ने भी घटना को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। जानकारी दी है कि दोनों में पानी को लेकर विवाद हुआ था। उसके बाद महिला गुस्से में ट्रेन के गेट पर बैठ गई और पैर फिसलने से नीचे गिरने पर उसकी मौत हो गई। दोनों बदायूं की दरगाह में अक्सर पैसा मांगने के लिए जाते रहते थे। दिल्ली से लौटते लाश में तब्दील हुआ सलमान। शाही थाने के गांव दुनका में रहने वाले एक नौजवान की दिल्ली से लौटते वक्त हापुड़ के गढ़ मुक्तेश्वर में दर्दनाक मौत हो गई। उसका नाम सलमान 22 साल पुत्र अहमद जान था। वो दिल्ली में हेयर कटिंग सैलून चलाता था। इससे पहले रमजान में अर्टिगा कार से घर आ रहा था। रास्ते में रेस्टोरेंट पर रुका और वहीं अचानक खून में लथपथ होकर गिर पड़ा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता उसकी सांसें थम गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। रात में सलमान का जनाजा जब दुनका गाँव पहुंचा तो लोग हिल गए। जवान मौत पर घर वालों के गम का अंदाजा लगा सकते हैं। रात में ही उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। चाकू से जख्मी युवक की हालत सीरियस। बारादरी थाने के इलाके में रात कालीबाड़ी के युवक को चाकू मारने वालों की तलाश में पुलिस जुटी है। सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। इस बीच सिद्धिविनायक अस्पताल में भर्ती युवक अभिषेक राणा की हालत सीरियस है। उसकी बहन और दोस्त ने हमें क्या जानकारी दी है, आइए आपको सुनवाते हैं। नमस्कार, मैं स्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में होली के बाद एक घटना हुई है और इस घटना में चाकूबाजी हुई और उसके बाद एक युवक की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसको पहले जिला अस्पताल ले जाए गए। वहाँ से उसको हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। उसका सिद्धिविनायक में इलाज चल रहा है और अभी जो हमने परिजनों से बात की है तो उन्होंने कहा है कि उसकी हालत काफ़ी नाजुक है। डॉक्टर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं। आइए परिजनों से जानते हैं कि ये घटना कैसे हुई थी और इस पूरे घटनाक्रम में उन्होंने क्या जानकारी दी है। आइए सुनवाते हैं। वैष्णवी राणा। आप कहाँ रहते हैं? कालीबाड़ी पे। ये जिनके चाकू लगा है वो कौन है आप? भाई। क्या नाम है उनका? अभिषेक राणा। काम अभी पी के नमकीन के यहाँ करते थे, अब उनकी जॉब छूट चुकी है। शादी हो गई इनकी? नहीं, शादी नहीं हुई है। तो ये घर पे अकेले ही रहते थे? हाँ, घर पे अकेले ही रहते थे। अच्छा, तो क्या हुआ था फिर? ये क्या कह के कब से निकले थे और कब घटना हुई? ये तो पता नहीं कब गए थे, लेकिन जब इनसे पूछा था कि कहते हैं कहाँ थे तुम, कैसे क्या करते, कहते मैं वहाँ पे सिर्फ खाना खाने गया था। कहाँ गए थे खाना खाने? बांसमंडी साइड राज मेडिकल के बराबर में कोई गली है। अच्छा। उस गली में इसे ले गए थे, वहाँ पे मारा है इसको। हाँ। और जब इसने अपनी बीच बचाव के लिए मारा था उसको, उससे मांग रहे थे फ़ोन कि मुझे अपना फ़ोन दो। इससे पैसे छीन लिए और इससे फ़ोन भी मांग रहे थे, लेकिन जब वहाँ से मांगा इससे पहले ये भाग पाता, लेकिन उसके चाकू मार दिया था। और जब वो भाग, यहाँ से पूरे गले पे चाकू है और स्टेचेस काफ़ी आए हैं उसके। अभी हमें भी नहीं पता स्टेचेस आए कितने हैं। अभी कैसी हालत है, क्या बता रहे हैं डॉक्टर? अभी तो डॉक्टर कुछ नहीं बता रहे हैं। डॉक्टर अभी मिलने ही नहीं दे रहे हैं। कह रहे थे मिलने का समय ख़त्म हो गया है, अब जाते हम मिल भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मतलब हालत जो है सीरियस है? नहीं, हालत हाँ सीरियस भी है। देखा जाए तो काफ़ी पूरी स्वेलिंग है। हाँ, ओटी में अभी। जब वहाँ से भागा था, लेकिन जब ये थोड़े दूर भाग पाया, जब जहाँ भागे हमें बेहोशी मिले थे। कल 5 तारीख की बात है और 8:30 बजे तक की एक बात है। 7 बजे तक एक मतलब जो कांड जो भी हुआ है
सब 7 बजे की बात है। 9 बजे पहुँचे हम हम 9 बजे पहुँचे हैं। हम कहाँ सिर्फ पहुँचे आप? डिस्ट्रिक्ट। हाँ। तो उस समय क्या कंडीशन थी? काफ़ी गंभीर हालत थी। वहाँ पे इलाज भी मना कर दिया था। इन्हें कहा था कि वहाँ कहीं और ले जाओ, यहाँ ज़्यादा टाइम ना लगाओ, कहीं और ही ले जाओ। तो हम इन्हें यहाँ लेके आ गए थे। ब्लड भी ज़्यादा बह गया था? हाँ, ब्लड भी ज़्यादा बह गया था। रात में ब्लड भी चढ़ा है इनको और अभी हो सकता है और चढ़े। क्या नाम है आपका? करण, कहाँ रहते हैं? कालीबाड़ी। क्या हुआ था जब ये आपको सूचना लगी? सूचना, मैं तो डिस्ट्रिक्ट ही पहुंचा था। वहाँ पे इनकी हालत बहुत ख़राब थी। कम से कम मेरे पहुँचने के भी 1-1.5 घंटे बाद इनका इलाज, उन लोगों ने पट्टी वगैरह बांधी थी। स्टाफ डॉक्टर नहीं था कोई अच्छा देखने के लिए वहाँ पे। फिर उसके बाद फिर कहाँ ले आए? फिर हम यहाँ पे लेके आए। वो कह रहे 2-2.5 घंटा और लगेगा अभी आने में डॉक्टर को। तो वहाँ पे हालत गंभीर थी, तो हम यहाँ पे ही रेफ़र करके लेके आए सिद्धिविनायक। फिर इलाज चल रहा है। अब यहाँ इलाज चल रहा है। तो ये अमूमन जहाँ खाना खाने गए थे, ये वहीं पे जाते थे हमेशा? हाँ, हाँ। ये तो हाँ वहीं पे जाते थे। वहीं पे जाते थे। हाँ, मुझे क्या पहले भी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था क्या? पहले तो इस हिसाब से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। मुझे तो डिस्ट्रिक्ट के बाद ही, हाँ, सामना है। वो जो एरिया है जहाँ पे लड़ाई हुई थी, वहाँ एक भट्टी भी है जिस पे आए दिन लड़ाइयाँ होती रहती हैं। तो भी डीएम साहब को भी ज्ञापन देंगे कि उस पर कुछ कार्रवाई करी जाए, क्योंकि वहाँ पे आए दिन लड़ाई दंगा होता रहता है। ऐसे पहले भी उस साइड बहुत केस हुए हैं। घर के बाहर रात में ये कौन कर गए फायरिंग। थाना सीबीगंज के सर्वोदय नगर इलाके में रात उस वक्त खलबली मच गई जब एक बाइक पर सवार 3 युवक पहुंचे और गालियां देते हुए एक घर के गेट पर जाकर तमंचे से फायरिंग करने लगे। इसके बाद उन्होंने जान से मारने की धमकी भी दी। इतना करने के बाद वो तमंचे लहराते हुए बाइक पर बैठे और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद घर से लोग बाहर आए। इसकी सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है। जहां फायरिंग हुई वो घर दीपेश पंत का है। उन्होंने फायरिंग व धमकाने को लेकर एसएसपी से शिकायत भी की है। मांग की है कि सीसीटीवी फुटेज से चेहरे पहचान कर दुस्साहस दिखाने वालों को गिरफ्तार किया जाए। उन्होंने मुकदमा दर्ज कराने के लिए थाने में तहरीर भी दी है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। होली पर बीडीए को 138 करोड़ की आमदनी। रामगंगा नगर आवासीय योजना एवं ग्रेटर बरेली आवासीय योजना में प्लाटों की बिक्री से होली पर बम्पर रकम हासिल हुई है। बीडीए के नवीन कार्यालय भवन में नीलामी से 138 करोड़ रुपए हासिल हुए हैं। इसके बाद बीडीए बरेली और आसपास के जनपदों के बाशिंदों की बढ़ती आवासीय जरूरतों के मद्देनजर दिल्ली लखनऊ बड़ा बाईपास एवं पीलीभीत बाईपास हाईवे पर लगभग 267 हेक्टेयर क्षेत्र में नई टाउनशिप योजना विकसित करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करने जा रहा है। नई टाउनशिप योजना में 45 मीटर व 30 मीटर चौड़ी जोनल रोड का प्राविधान है। इसके अलावा अंदर सड़कों की चौड़ाई 18 मीटर तक रखी गई है। सभी बिजली की लाइनें भूमिगत रहेंगी। योजना के अंदर ही 132 केवीए का सब स्टेशन भी प्रस्तावित किया गया है। अम्यूजमेंट पार्क और कम्युनिटी सेंटर भी बनाए जाएंगे। प्लाटों की नीलामी के दौरान सचिव वंदिता श्रीवास्तव, मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी शिवधनी सिंह यादव, संयुक्त सचिव दीपक कुमार, विशेष कार्य अधिकारी नीलम, विशेष कार्य अधिकारी अजीत कुमार, एक्सीएन एपीएन सिंह मौजूद रहे। बंदरों के हमले में छत से सड़क पर गिरी बच्ची। इज्जतनगर के मुड़िया अहमदनगर गांव में बंदरों का झुंड एक 3 साल की बच्ची की मौत का सबब बन गया। तब जबकि वो छत पर होली खेल रही थी, अचानक वहां बंदर आ धमके। उसके हाथ में गुलाल की थैली थी। बंदरों ने उस पर झपट्टा मारा तो वो उनसे बचने के लिए भागी। घबराहट में छत से नीचे सड़क पर जा गिरी। लोग उसकी तरफ दौड़े, घर वाले भी आ गए। उसे लेकर अस्पताल की तरफ भागे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बच्ची का नाम तनिष्का पुत्री अर्जुन साहू था। उसकी मौत की खबर पता लगने पर मां ममता साहू बेहोश हो गईं। गांव में भी सभी को तनिष्का की मौत से सदमा पहुंचा है। प्रधान धर्मेंद्र पटेल का कहना है गांव में लगातार बंदरों का आतंक बढ़ रहा है। पकड़वाने के लिए मांग भी कर चुके, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। ई रिक्शा और पिकअप में टक्कर से बच्ची की मौत। थाना आंवला के गांव गुलेली में दर्दनाक हादसा हुआ है। रंजीत पत्नी नेहा, बेटे और 2 साल की बेटी सिद्धि के साथ गांव से बस अड्डे की ओर ई रिक्शा में बैठकर आ रहे थे। तभी तहसील के पास नशे में धुत एक तेज रफ्तार पिकअप चालक ने उनके ई रिक्शा में टक्कर मार दी। ई रिक्शा पलट गया। इससे 2 साल की सिद्धि की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, पिकअप को कब्जे में ले लिया। फरार पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दिया है। रंजीत ने बताया कि सुभाष नगर क्षेत्र के मणिनाथ में किराए के मकान में कमरा लेकर मजदूरी करते हैं। गाँव में होली के बाद बरेली लौट रहे थे। रंजीत सिंह। कहाँ रहते हो? गुलेली। खाना कौन सा लगता तुम्हारा? आंवला। क्या घटना हुई थी पत्नी बच्चों के साथ? तो दिल्ली से आ रहे थे, पिकअप वाले ने ठोक दी। कहाँ से आ रहे थे? घर से। कहाँ जा रहे थे? बरेली। क्या करने आ रहे थे बरेली? हाँ, काम करते हैं यहाँ पर। क्या काम करते? मजदूरी। कहाँ की घटना है? आंवला तहसील। कैसे थे बच्चे आपके? ये रिक्शा रिक्शा से।
कितने लोग होंगे रिक्शे में वहाँ? 3 लोग थे। बच्ची कितनी बड़ी थी आपकी जिसकी मौत हुई? बच्चे 2-2.5 साल के। होली पर हुड़दंग के बाद अब गिरफ्तारियां। रंग वाले दिन शराब के नशे में मारपीट की कई घटनाएं हुई थीं। फूटने के बाद लोग अस्पताल पहुंचे, उन्होंने मुकदमे भी दर्ज कराए। पुलिस इन्हीं मुकदमों में धरपकड़ को लेकर हरकत में आ गई है। भितरी चैनपुर पुलिस ने रामगंगानगर कॉलोनी से जगदीश राजपूत, अधीर उर्फ सुधीर, बाबी, पिंटू, रमेश और रोहित को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने थाने पर पूछताछ में पुलिस को बताया कि शराब पीकर डीजे पर डांस के दौरान ज्यादा नशा होने पर आपस में मारपीट हो गई थी। नितिन पटेल को उन्होंने पीट दिया था। चोरी की स्प्लेंडर संग युवक को किया गिरफ्तार। बहेड़ी पुलिस ने वन विभाग तिराहा से गश्त के दौरान एक संदिग्ध युवक को रोककर पूछताछ की। गाड़ी के पेपर मांगे तो दिखा नहीं सका। जिस बाइक को चला रहा था, इस बाइक की चोरी का मुकदमा शेखुपुरा के रहने वाले मोहम्मद आजम ने लिखाया था। जिस युवक से बाइक बरामद हुई है उसका नाम अशफाक अहमद है, रहने वाला मोहम्मदपुर का है। फिलहाल हरहरपुर गांव में रह रहा है। पुलिस ने बताया कि उसके पास से तलाशी में एक 315 बोर का तमंचा और कारतूस भी मिला है। उस पर 2 मुकदमे पहले से दर्ज हैं। बहेड़ी पुलिस ने ही दुकान से बैटरी चुराने के मामले में केशवपुरम फाटक से पंजाबी कॉलोनी निवासी आकाश उर्फ सेट्टी को गिरफ्तार किया है। भैंस न लाने के मामले में 4 को सुनाई सजा। कोर्ट ने 8 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में 4 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। ये मामला थाना भितरी चैनपुर क्षेत्र के ग्रामपरा तासपुर का है। सुखवीर सिंह ने मुकदमा लिखाया था कि 10 अक्टूबर 2018 की सुबह करीब 10:30 बजे वो अपने घर के सामने गाय नहला रहे थे। उसी दौरान गांव के पंचम अपनी भैंस लेकर वहां पहुंचे और गाय हटाने को लेकर विवाद हो गया। गौकरण ने सुखवीर सिंह को थप्पड़ मार दिया। शोर सुनकर उनका भाई जोगेंद्र मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट शुरू कर दी। पंचम का बेटा राजपाल और उसकी पत्नी जलधारा भी लाठी डंडे लेकर मौके पर आ गए। उनके साथ भाई और बहन को बुरी तरह से पीटकर घायल कर दिया। मामले में कोर्ट में अभियोजन पक्ष की तरफ से 5 गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद एडीजे 4th कोर्ट ने पंचम, राजपाल, जलधारा और गोकरण को दोषी करार दिया। धारा 308/34 में 5-5 साल कैद बमशक्कत और 5-5 हज़ार रुपए के हर्जाने की सजा सुनाई। अन्य धाराओं में भी अलग अलग सजा सुनाई गई है। पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत कोर्ट में प्रभावी पैरवी की। अग्निपथ भर्ती के लिए कलेक्ट्रेट में तैयारियां। डीएम अविनाश सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में भारतीय सेना की अग्निपथ स्कीम के तहत आर्मी भर्ती 2025-26 के आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि भर्ती रैली जाट रेजिमेंटल सेंटर परिसर में 11 मार्च से 23 मार्च 2026 तक आयोजित होगी। इस दौरान प्रदेश के 12 जिलों बरेली, बहराइच, बलरामपुर, शिरावस्ती, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, सीतापुर, संभल, पीलीभीत, हरदोई, फर्रुखाबाद और बदायूं के हजारों अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। भर्ती कार्यक्रम के तहत 11 मार्च को अग्निवीर टेक्निकल, 12 मार्च को अग्निवीर ट्रेड्समैन और क्लर्क, जबकि 13 से 19 मार्च तक अलग अलग जिलों के लिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी भर्ती आयोजित की जाएगी। भर्ती की दौड़ 11 मार्च को सुबह 6 बजे से शुरू होगी। अभ्यर्थियों को अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर आवश्यक दस्तावेजों के साथ समय पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। जिन अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में समस्या हो वो सेना भर्ती कार्यालय बरेली में संपर्क कर सकते हैं। डीएम ने सभी अधिकारियों को भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के निर्देश दिए हैं। लोक निर्माण विभाग को बैरिकेडिंग, स्वास्थ्य विभाग को एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम, रोडवेज को विशेष बसें, नगर निगम अफसरों से बायो टॉयलेट, पानी और सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा है। प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों से समय पर पहुंचने, जरूरी दस्तावेज साथ लाने और किसी भी तरह की अफवाह और दलालों से दूर रहने की नसीहत की है। तमंचे के साथ युवक युवती का वीडियो वायरल। होली के त्यौहार के दौरान सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। इसमें युवती के साथ युवक हाथ में तमंचा लिए दिख रहा है। वीडियो में युवक युवती की कनपट्टी पर तमंचा लगाए है। बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। चांदनी रात में लेकर 2 नाली हाथ में, ढूंढ रही पुलिस तो आऊंगा आधी रात में। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। शिकायत के आधार पर युवक की पहचान बारादरी थाने के इलाके के निवासी के रूप में हुई है। हालांकि पुलिस अभी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। बारादरी इंस्पेक्टर धनंजय पांडे ने बताया कि वायरल वीडियो की जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वीडियो में दिख रहा तमंचा असली है या नकली। ईरान के सुप्रीम लीडर के मामले में क्या कह गई साध्वी। विहिप नेत्री साध्वी प्राची आज शहर पहुंची थी। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में पुराने तेवरों के साथ बहुत कुछ कहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की हिमायत में हो रहे प्रदर्शनों को लेकर भी बयान दिया है। खामनेई को लेकर के जो हिंदुस्तान की सड़कों पर विधवा विलाप चल रहा है, ये विधवा विलाप आखिर हिंदुस्तान में क्यों? योगी जी इसकी जांच कराइए। खामनेई से इनके क्या संबंध थे? ये विधवा विलाप हिंदुस्तान की सड़कों पे
बहुत अफसोस है। हिंदुस्तान में विधवा विलाप ये उचित नहीं। योगी जी तुरंत जांच कराइए। देखिए, मोदी जी जो गए थे नेतान्याहू से मिलने के लिए, मोदी जी तो बहुत शांत प्रिय है, वो तो बुद्ध की शैली अपनाते हैं। लेकिन जब कोई सीमा लांघ देता है, बुद्ध के सीमाएं लांघने वालों को कहना पड़ता है कि ये तो केवल मन की कस्तूरी है। दुष्ट नहीं माने तो फिर हिंसा बहुत जरूरी है। इसीलिए मोदी जी ने के जाने के बाद नेतान्याहू की मौत हुई, ये तो इतिहास बन गया। सॉरी, खेमेनाई की मौत हुई। नेतान्याहू ने खेमेनाई को 72 हुरों के पास पहुंचाया, ये तो इतिहास बन गया है। अच्छा हुआ है एक दुष्ट व्यक्ति चला गया 72 हुरों के पास। ये मेरा देश बुद्ध का देश है, हिंदुस्तान बुद्ध का देश है। और लेकिन हिंदुस्तान किसी को छेड़ता नहीं है। हिंदुस्तान को कोई छेड़े तो उसको ये छोड़ता भी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर ने बता दिया। इसीलिए मोदी जी बहुत शांत है, बुद्ध की परिभाषा को अंतःकरण में धारण किए हुए हैं, और ये जरूरी भी है। कुंती का पुत्र कर्ण था, अघोषित पुत्र था। काश कुंती उसको घोषित कर देती तो वो सुतपुत्र नहीं कहलाता, और उस सुतपुत्र कर्ण का कहीं अपमान भी नहीं होता। घोषित नहीं था, उसका परिणाम आश्रम में उसका अपमान हुआ। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ तो कर्ण का अपमान हुआ, उस समय भी उसको सुतपुत्र कह करके पुकारा गया, कुंती पुत्र नहीं कहा। ये गलती कुंती की थी। हम ऐसी गलती ना करें। वैसे हिंदू राष्ट्र है ये ऑलरेडी हिंदुस्तान, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कराए थे उन लोगों ने जो हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते थे। कहते थे हमें हिंदुस्तानियों के साथ, हिंदुओं के साथ नहीं रहना, हमें अलग देश दो। उनको पाकिस्तान दे दिया था भाई। तो हिंदू राष्ट्र तो ऑलरेडी बन गया था, लेकिन घोषित होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। इसीलिए इस समय हो जाए तो बहुत अच्छा। होली की छुट्टी के बाद शहर से बदायूं रोड तक जाम। 5 दिन की छुट्टी के बाद जब दफ्तर खुले और होली मनाने के बाद लोग अपने कार्यस्थलों के लिए रवाना हुए तो सिटी स्टेशन से लेकर बदायूं रोड तक जाम का नज़ारा देखने को मिला। वाहनों की लंबी लाइन लगी दिखाई दी। बदायूं रोड पर एक एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। आइए आपको दिखाते हैं। इसी तरह की ताज़ा अपडेट जानने के लिए देखते रहिए द लीडर हिंदी। विदा लेने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारी रिपोर्टिंग पसंद आ रही है तो खबरों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइए।